हेलो। एक न्यू एपिसोड के साथ मैं आप लोगों के साथ हूँ पेन्स एंड पन्स में। तो आज हम ग्रैंड प्रीमियर की बात करेंगे बिग बॉस के। हम सारी चीज़ों की बात करेंगे कि आज बिग बॉस का एपिसोड कैसा था। ऑफ कोर्स कंटेस्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे जो कंटेस्टेंट आए थे उनमें से 50% लोगों के तो नाम ऑलरेडी आउट हो चुके थे। सरप्राइजिंगली बस चल रही थी कि ये कंटेस्टेंट आएंगे और वही कंटेस्टेंट आए। कुछ और भी कंटेस्टेंट के नाम थे जो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सके। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बिग बॉस के स्टार्ट की कि सबसे पहले बिग बॉस ने इंट्रोड्यूस किया अपना हाउस और बताया कि कभी मुझे बाइस्ड कहा गया तो कभी मुझे बाइस्ड कहा गया तो कभी ये कहा गया कि मैं फेवरेटिज़म करता हूँ, तो कभी कलर्स को बाइस्ड कहा गया और कहा कि वो फिक्स्ड विनर चूज़ करते हैं। तो अब उसने कहा कि अब बिग बॉस कह रहे हैं कि अब मैं डंके की चोट पर फेवरेटिज़म करूँगा। यानी फेवरेटिज़म तो ऑफ कोर्स हमारी नज़र में पहले भी थोड़ा बहुत होता रहता था, लेकिन अब बिग बॉस कह रहे हैं कि अब जो है वो डंकी की चोट पे, यानी खुल्लम खुल्ला, जैसे हमने बात की थी, खुल्लम खुल्ला ही अब हर चीज़ होगी, कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं होगी। वो लव हो, फेवरेटिज़म हो या सपोर्ट हो या कुछ भी हो। फिर उन्होंने फर्दर आगे जाके उन्होंने बताया कि इस घर में जो है एंटरटेनमेंट होगा, इस घर में बाइसनेस होगी, इस घर में फेवरेटिज़म होगी। फिर अब घर को इंट्रोड्यूस कराया कि इस घर में 3 रूम्स हैं, 3 मकान है। मकान नंबर 1 दिल, मकान नंबर 2 दिमाग एंड मकान नंबर 3 दम। उसके बाद जो है उसके बाद उन्होंने ऑफ कोर्स उसके बाद सलमान ख़ान की एंट्री हो गई और बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुली उनकी एंट्री हुई। सबसे बड़ी बात ये कि वो अपने आप को कितना अच्छा मेंटेन करते हैं। जितना मैंने सुना था कि फ्यू मंथ्स अगो वो थोड़े सिक थे, जिसकी वजह से वो बहुत वर्कआउट और बहुत ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे और वो थोड़ा सा आउट ऑफ शेप हो गए थे। तो वो हम सब के लिए जो है एक काइंड ऑफ रोल मॉडल है कि वो अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं और इतनी जल्दी उन्होंने अपने आप को फिट कर लिया। क्योंकि मैं ख़ुद भी ट्राई करती हूँ और इट्स नॉट ईजी, इतना आसान नहीं है। एक दिन करती हूँ और पूरा एक हफ़्ता नहीं करती, थोड़ा सा वेट लूज़ करती हूँ और डबल गेन कर लेती हूँ। खैर, बात वेट लूज़ की और गेन की नहीं है, बात है अपने आप को हेल्दी रखने की। टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, पानी पीना, बहुत ज़्यादा क्लीन खाना, ये हमारे फिज़िकली, इमोशनली, इंटरनली, एक्सटर्नली और हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जब हम अच्छा खाते हैं, पीते हैं, वॉक करते हैं, पानी पीते हैं बहुत ज़्यादा, ये हमारे माइंड और हमारी फिज़िकली बॉडी, इंटरनली बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो सलमान खान बहुत अच्छा लग रहा था, उसने ब्लैक आउटफिट पहनी हुई थी और उसके साथ सिल्वर कलर के शूज़ पहने हुए थे और वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। खैर, उसके बाद हम हमारी फ़र्स्ट कंटेस्टेंट की बात करते हैं जो मनारा चोपड़ा है, जिसके बारे में बिग बॉस की क्या राय है। बिग बॉस कहते हैं कि वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, नखरे वाली हैं, हीरोइन हैं और चोपड़ा हाउस से बिलोंग करती हैं। खैर, उन्होंने कहा कि मुझे बिग बॉस इसलिए बोल रहे हैं कि मैं नखरे वाली हूँ क्योंकि मैंने उनसे कुछ डिमांड्स की थी और थोड़ी सी देखा जाए तो वो वैलिड डिमांड्स भी हैं। हर इंसान, हर लड़की जो है ख़ुद वैक्स नहीं कर सकती है, ख़ुद अपनी आईब्रोज़ नहीं कर सकती है। तो उनकी डिमांड्स कुछ 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 जो है इरेशनल नहीं थी और समझने वाली थी। लेकिन बात ये है कि अगर वो इस घर में आ रही हैं तो उन्होंने पहले से ही अपना होमवर्क किया होगा और उनको पता होना चाहिए कि इस घर में इस तरह की प्रिविलेजेस नहीं मिलती हैं। अपने आप को ख़ुद करना पड़ता है, ख़ुद लर्न करना पड़ता है, नेल्स से लेके आईब्रोज़ तक हर चीज़ ख़ुद स्टाइलिश, ख़ुद अपने आप को स्टाइल, अपने आउटफिट लेके ही इस तरह से आना चाहिए कि आपको पता है कि आपको कैसे पहनना है। तो थोड़ा सा वो मुझे जो है लगा कि थोड़ा सा ओवर हो रही थी। और बिग बॉस ने भी कहा कि मैं खुल के ही उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो उनको ऑफ कोर्स घर चूज़ करने का मौका मिला तो अपनी मर्ज़ी के उन्होंने अपना चूज़ किया। सबसे पहले जाने का उनका दिल था तो वो सबसे पहले घर में गई। उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि जो भी आपके बाद आएगा उन सबको एक्सप्लेन करना है, उनको कहना है कि रूम वो चूज़ करें। सो ये है उनकी, और उनको काफ़ी स्क्रीन टाइम भी मिला। तो ये था उनके बारे में मनारा चोपड़ा।
अब सेकंड कंटेस्टेंट जो हैं वो मुनव्वर फ़ारूकी हैं। मैंने उनको काफ़ी शोज़ में देखा है। पर्सनली तो मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती पर्सनली, आई मीन मैंने किसी के शोज़ वगैरह कुछ देखे नहीं है, तो मेरी कोई प्रीफिक्स्ड माइंडसेट नहीं है कि अच्छा ये ऐसा होगा, ये होगा, या मैं बहुत सारे लोगों के बारे में कुछ पता नहीं है कि पास्ट में क्या हुआ है। थोड़ा बहुत है वो मुझे अभी पता चला है, तो मुझे बिल्कुल किसी के बारे में कुछ पता नहीं है और मैं इतना ज़्यादा फॉलो किसी को किया नहीं है, तो मुझे पता नहीं है। मैंने शोज़ में मुनव्वर फ़ारूकी को देखा है, काफ़ी जॉली से और काफ़ी नाइस से लगते हैं। और बिग बॉस के बारे में, अब बिग बॉस का देखते हैं बिग बॉस के इनके बारे में क्या ख्यालात हैं। बिग बॉस कहते हैं कि पोएट हैं और स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, और लेकिन घर के अंदर जाते ही साथ वो थोड़े सार्केस्टिक भी थे और ऐसे लग रहा था कि कोई प्यार प्यार में लोगों की लेग पुलिंग कर रहे थे। या तो मे बी एक होता है ना कि एक स्टोरी लाइन, जैसे हम कोई शो देखते हैं स्टोरी लाइन बनती है, तो वो फर्स्ट डे से अपना एक छाप छोड़ रहे हैं कि अच्छा मैं लेग पुलिंग करूँगा या मैं थोड़ा सार्केस्टिक किस्म का हूँ। हमारा थर्ड एंड फोर्थ कपल था जिनकी एंट्री हुई थी, ऐश्वर्या शर्मा एंड नील भट्ट। ऐश्वर्या शर्मा को मैंने दूसरे शो में एक देखा था और उसमें मुझे काफ़ी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग सी लगी थी और काफ़ी डेयरिंग सी थी। इस शो में जो है ऐश्वर्या शर्मा काफ़ी चुलबुली सी और काफ़ी इनोसेंट सी, और मे बी आई एम श्योर जब वो घर के अंदर आएंगी तो वो खुलेंगी और भी ज़्यादा, बिकॉज़ वो काफ़ी डेयरिंग सी थी उस शो में। तो मुझे बहुत अच्छी नाइस लगी, क्यूट सी लगी। एंड उनका हस्बैंड भी बहुत मुझे वन लाइनर लगा, नील भट्ट, बहुत नाइस था। ऑफ कोर्स ऐश्वर्या शर्मा के बारे में बिग बॉस कहते हैं कि गारंटेड एंटरटेनर है, मुंहफट है। उसके हस्बैंड जो है नॉन गारंटेड एंटरटेनर हैं, यानी कोई एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे और मुंहफट हैं वो भी, और अपनी वाइफ का यानी अपनी पत्नी वर्ता है, अपनी वाइफ का बहुत वो करते हैं। नील भट्ट ने कहा कि नहीं, वैसे तो कहते हैं चले तो चांद तक वरना शाम तक, पर मैं चांद तक ही चलूँगा। तो काफ़ी मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं उनके हस्बैंड से, लग रहा है कि काफ़ी जॉली किस्म के हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि थोड़ा बहुत मे बी उनका कोई ना कोई अपना क्या कहते हैं, अपना उनका एक वो होगा, स्टैंड होगा, क्योंकि जब उनकी वाइफ ने ऐश्वर्या ने रूम 1 चूज़ किया तो उन्होंने उनको जाके कहा कि देखो मुझे लगता है कि हमें रूम नंबर 2 चूज़ करना चाहिए था। तो उसने कहा अभी तो बहुत देर हो गई, हमने रूम चूज़ कर लिया है। तो उसने कहा नहीं, हम लोग स्टिल अपना रूम चूज़ कर सकते हैं। तो उससे मुझे ये पता लगा कि उनके काफ़ी वो भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड पर्सन है। अगर उनको कुछ करना है तो एटलीस्ट वो अपना 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 रखते हैं कि ये मुद्दा कि मुझे ये करना है, तो इतना ज़्यादा वो पुश ओवर नहीं है कि अच्छा कोई भी आके उनको कुछ भी बोलेगा तो वो नहीं। अच्छा उन्होंने एज अ आउट ऑफ रिस्पेक्ट अपनी वाइफ को कुछ कहा नहीं, मतलब रिस्पेक्टफुली कहा कि आई थिंक मुझे लगता है कि रूम नंबर 2 ही हमारे लिए सही था। एंड ऑफ कोर्स सब कोई रूम नंबर 1 ही ले रहा था, तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि रूम नंबर 2 और 3 में कोई प्रिविलेजेस ज़रूर होंगी। जो सब लोग क्यूट रूम है रूम नंबर 1, तो सब लोग उसमें जा रहे हैं, वो प्रिविलेजेस उनको नहीं मिलेंगी और मे बी इनका जो है सिक्स सेंस काम कर रहा हो। हमारे उसके बाद जो है कंटेस्टेंट नंबर 5 नावेद सोल, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म के कंटेस्टेंट हैं। वो आए जो चलाक फार्मासिस्ट मिस्टर कर हैं। बहुत थोड़ी फ़नी और थोड़े कंफ्यूजिंग भी थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि फ़नी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि उन्हें पता नहीं था कि, मतलब मुझे ऐसा लगा कि बहुत वेल प्रिपेयर्ड होके नहीं आए वो शो के लिए। मतलब काफ़ी काफ़ी हैरान परेशान लग रहे थे, जैसे उनको पता नहीं था कि आप अगर किसी घर में आए, आपको पता है कि उनका फॉर्मेट है एक लैंग्वेज का, ऑफ कोर्स उसको अलाउ है इंग्लिश, लेकिन अगर वो लाइक 1 वीक भी क्लास लेगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न करके आएगा। तो अगर इतने बड़े बिग प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो तो आई थिंक कि थोड़ा बहुत इंसान को कि कैसे हो, क्या हाल है, और ये थोड़ी बहुत लाइंस लर्न करके आ सकते। तो मुझे थोड़ा स्टिल लगता है कि अनप्रिपेयर्ड है। ऑफ कोर्स उसके वाइट दांतों का तो हम सबको ही पता है, जैसे ही वो घर के अंदर एंटर हुए तो क्या कहते हैं, मुनव्वर फ़ारूकी ने कहा कि बहुत वाइट दांत हैं इनके। तो उनके दांत सच में बहुत वाइट थे। उसके बाद हमारे पास
घर के अंदर जो अगले कंटेस्टेंट थे वो अनुराग थे, जो मोटर व्लॉगर थे, जो कह रहे हैं कि मैं वर्ल्ड का नंबर 1 मोटर व्लॉगर हूँ। मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानती नहीं हूँ। काफ़ी होपफुल से और काफ़ी पॉजिटिव से और काफ़ी एम्बिशियस से लग रहे थे। आगे वो कैसे हैं देख के उनको पता लगेगा। उनके बाद घर के अंदर जो कंटेस्टेंट गई, जो उन्होंने एज़ पर हर उन्होंने लास्ट मोमेंट पर डिसाइड किया कि उनको घर के अंदर जाना है, जिनका नाम था सना रईस ख़ान। नाम से ही पता लग रहा है, यूजुअली इस तरह के नामों वाले सना मतलब 2-3 नाम जब होते हैं किसी के, 3-4 नाम, 2 से ज़्यादा नाम होते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा सा ट्रबल मेकर या कुछ थोड़ा सा लाइक पॉलिटिक्स या इस तरह का लाइक पुलिस या इस तरह की चीज़ों में काम करते हैं या क्रिमिनल। अब वो उनका भी ये कि क्रिमिनल लॉयर हैं, वो ख़ुद समझती हैं कि वो बहुत फाइस्टी हैं। और वो मेंशन भी कर रही थी कि उन्होंने कुछ बहुत बड़े बड़े टॉप ऑफ द लाइन बहुत बड़े बड़े केसेस किए हैं, और मैं फेमिलियर नहीं हूँ वो जिनके भी नाम हिंट कर रही थी। उसके बाद आई थी जिग्ना बोरा, जो ख़ुद एक्स क्राइम रिपोर्टर रह चुकी हैं, जिन्होंने अपने मुंह से अपने बारे में कहा कि आई एम अ वॉरियर नॉट अ विक्टिम। सो और अपनी पूरी बता रही थी कि मेरे साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो बता। एक चीज़ जो होती है, जब वो घर के अंदर गई तो मुनव्वर उनकी बात हुई तो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रहे थे कि हमारी लाइफ बहुत फेमिलियर है, हम दोनों के साथ सेम चीज़ हुई है। तो दोनों के साथ सेम चीज़ हुई और एक इंसान जो है इतनी जल्दी, मतलब उसकी लाइफ इज़ कीप गोइंग, एंड अदर हैंड एक औरत है उसकी लाइफ रुक जाती है। क्योंकि हमारा जो माशरा, हमारी जो सोसाइटी है, वो जो औरत है, जो लेडी है, उसको डिफरेंट नज़र से देखती है एज़ कम्पेयर टू एक आदमी के। तो कहते हैं कि आदमी अगर कुछ भी कर लेगा ना तो महीना 2 महीना, साल 2 साल में भूल जाएंगे। अगर कोई एक औरत कुछ थोड़ा सा बोल भी देगी ना तो ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स उसको याद रखा जाएगा। तो ये इनके साथ भी ऐसा हुआ कि जो कुछ भी इनके साथ पास्ट में हुआ वो कभी ख़त्म नहीं हुआ, और आई एम श्योर वो कभी ख़त्म नहीं होगा। वो एक औरत जब नहीं भी रहती है, मर भी जाती है, तो उसकी वो पास्ट की जो चीज़ें वो उसने की हों या नहीं की हों, जब उसको किसी बात के लिए कसूरवार ठहराया जाता है तो वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो कैरी ऑन होता रहता है। वो फिर उनके बच्चों को भूला जाता है, उनके बच्चों के बच्चों को। तो इसलिए अपने बच्चों को और अपने घर वालों को इतना स्ट्रॉन्ग इनफ बनाना चाहिए कि, या फैमिली को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि अगर एक आदमी वो चीज़ करता है, एक औरत एक चीज़ करती है, तो दोनों को एक जैसे ट्रीट करना चाहिए। पर एक हमारा सोसाइटल प्रेशर ये है कि औरत को ज़्यादा हम गिल्टी कसूरवार ठहराते हैं एज़ कम्पेयर टू आदमी के लिए। हम भूल जाते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो आदमी है, और नेचुरली हम लोग जो हैं उसको बात को भूल जाते हैं, भले वो कितना भी गलत क्यों ना करें। तो इसीलिए इनकी एक लाइफ में वो कह रही हैं कि मैं ठहराव सा आ गया, एक रुक गई मेरी लाइफ थोड़े टाइम के लिए, वो बात नहीं रही थी, या मैंने बहुत स्ट्रगल देखा। ऑफ कोर्स आदमी भी स्ट्रगल देखता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि औरत और मर्द में ये एक एक जो है ना, क्या कहते हैं, एक सेंसिटिव सा पॉइंट है जो हमारी सोसाइटी हमारा ये सोसाइटी करती है। इसके अलावा जो है, जो नेक्स्ट कपल था ऑफ कोर्स अंकिता लोखंडवाले एंड विकी जैन। ये तो अंकिता का तो ऑफ कोर्स थोड़ी कंट्रोवर्शियल रह चुकी हैं, कुछ उनकी पास्ट की चीज़ें हैं और वो अब आ गई हैं, तो आई एम श्योर वो सारे कब्र के गड़े मुर्दे उखड़ेंगे टाइम पे, और बिग बॉस खुद ही उखाड़ेंगे उनके। तो बस उसको सलमान खान ने उनको स्टेज पे बोला कि 200 आउटफिट्स लेके आई हो, तुम इतने शूज़ लेके आई हो, इतना ज़्यादा तुम्हारी डिटेल्स आउट हुई थी। आई एम लाइक सरप्राइज़ कि इतनी सारी डिटेल्स कैसे और कौन आउट कर रहा है। और उनके हस्बैंड थे काफ़ी थोड़े से फ़नी लग रहे थे। ऑफ कोर्स मैं उनको नहीं जानती हूँ, बता रहे थे कि मैं कोयले का बिज़नेस करता हूँ। फिर ऑफ कोर्स उनकी जो है वो जो बच्चन थे उनको वापस सलमान खान ने फ़नी वे में कराया। और फिर उसके बाद किसकी एंट्री हुई, उसके बाद सोनिया बंसल नाम की एक लड़की की एंट्री हुई, जो मुझे काफ़ी क्यूट लगी। हालांकि उसके बाद उनके साथ एक और लड़की थी खानज़ादी, उनकी भी एंट्री हुई थी, जिनका नाम फ़िरोज़ा है, लेकिन उन्होंने अपना नाम खानज़ादी रखा। फ़िरोज़ा खान नाम है उनका, पर उन्होंने अपना नाम खानज़ादी रखा हुआ है, जिसका नाम मतलब है शायद फ्रीडम। दोनों ही लड़कियां बहुत अच्छी मुझे लगी। लेकिन जैसे जब वो आए थे तहलका भाई, प्रैंक मास्टर उर्फ
जो सनी आर्या का जिनका नाम था तहलका भाई प्रैंक मास्टर, जो दोनों लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे और फिर उनकी वाइफ आ गई थी और उनको मार रही थी और काफ़ी स्टैंड अप कॉमेडी सा एक एनवायरनमेंट हो गया था। थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा था कि प्रीफिक्स्ड, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से ही लाइक पता था हस्बैंड एंड वाइफ को कैसे ऐसे बिहेव करना है स्टेज पे, बिकॉज उसने माइंड नहीं किया। नेचुरली यूजुअली कभी हस्बैंड एंड वाइफ ऐसे नहीं हो सकता कि स्टेज पे वाइफ आके और हस्बैंड को मारे और वो इतना कूल बिहेव करे। तो मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि थोड़ा सा था प्री प्लान था, लेकिन दोनों का जैसे उनका डांस था सब चीज़ थी। तो जो मुझे सोनिया बंसल बहुत मुझे थोड़ी क्यूट सी लगी, खानसाती भी बहुत क्यूट थी, पर एक होता है ना एक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सोनिया हैं इवन तो अभी तो नॉर्मल लग रही हैं, पर मुझे लगता है कि ये भी कुछ हैं, ये भी खुल के कुछ आएंगी सामने। तो उसके बाद हमारे पास जो थी 14th नंबर पे रिंकू धवन करके आई थी, जो उन्होंने काफ़ी शोज़ किए हैं, मुझे याद नहीं आ रहा पर मुझे ऐसा लगता है मैंने उनको काफ़ी शोज़ में काफ़ी साल पहले देखा है। 2-3 शोज़ में फेमस मुझे ऐसा लग रहा है उन शोज़ में मैंने उनको देखा है, तो मुझे फेमिलियर फेस है। थोड़ी मैच्योर, थोड़ी नहीं बहुत ही मैच्योर थी, एक्सपीरियंस थी, एक्सपीरियंस बिग बॉस एज पर बिग बॉस, एक्सपीरियंस बेफिक्र बॉस ले रही थी। मुझे काफ़ी खामोश सी लगी, काफ़ी ऑब्जर्वेंट लगी। तो टाइम बताएगा कि आगे जाके वो कैसी हैं। मुझे लग रहा है जिस तरह के लोग आए हैं ये ज़्यादा टाइम तक शायद इनका देखते हैं कि कैसे इनके साथ एडजस्ट करती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हर्ट होंगी इन लोगों में, क्योंकि थोड़े से वो हैं खिले खिलाए मंजे मंजाए प्लेयर्स आए सारे, इनका काम यूजुअली जो लोग हैं इनका ऐसा लग रहा है उनका काम ही यही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड है, तो हर्ट होने के ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद आए अरुण माशेट्टी, जिनका नाम है अचानक भयानक। ये भी काफ़ी सुलझे हुए से सटल किस्म के लग रहे थे, आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद जो थे अभिषेक कुमार और ईशा मलविया, जो दोनों एक्स फॉर्मर कपल थे, उनका मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जो भी मैं उसके बारे में पढ़ी थी, जैसे ईशा मलवी इनकी स्टोरी जो मैं देख रही थी कि जब उडार जो शो की बात करते उडारियाँ, उसमें वो थी 2003 की उनकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, तो क्या लाइक शी वाज लाइक 16 इयर्स ओल्ड और 17 इयर्स ओल्ड या क्या थी उस टाइम पे। तो जैसे इनका पूरा, और अभिषेक कुमार भी बता रहे हैं कि मेरी कुछ एज ज़्यादा नहीं है, ऑफ कोर्स वो ज़्यादा बड़े होंगे उससे मलविया से, लेकिन ऐसे ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि टीनेजर लव था पर मेच्योरिटी थी भी नहीं। तो मुझे लग रहा है कि इतनी सारी लड़ाइयाँ हो रही थी या कुछ था, तो कोई बड़ा नहीं था जो सॉर्ट करवा सके, अगर पूरी टीम को पता था ये हो रहा है ये हो रहा है। तो समझ नहीं आया कुछ, यहाँ तो स्क्रीन के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, फेक था या क्या था, टाइम बताएगा। बहुत ज़्यादा ड्रामा था, और फिर प्रोमो में भी दिखा रहे थे कि बाद में भी काफ़ी ड्रामा चल रहा था, फिर सेम लड़ाइयाँ। अभी तो आप आए हो और इतने टाइम में भी पीस नहीं आया। ऑफ कोर्स उसकी एज सब चीज़ें मैटर करती हैं, और फिर शो का फॉर्मेट भी ऐसा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये था ग्रैंड प्रीमियर और इंटरेस्टिंग था। मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ और हो सकता था, या कोई ऐसे नाम या कोई ऐसे चेहरे जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो शायद नहीं आए। तो घर बहुत खूबसूरत था, ऑफ कोर्स थोड़ा सा क्लटर्ड, आई वुड से लाइक ओवर क्राउडेड था। ठीक है, 17 कंटेस्टेंट विद लाइक ओवरली क्राउडेड, ओवरली फर्निश्ड घर। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था विद ऑल दोज लाइटिंग। मे बी आगे जाके सब सही हो जाए और आराम से लोग चीज़ें भी एलिमिनेट करना शुरू करें, क्योंकि हर चीज़ में जो है बहुत ज़्यादा प्रिंट है, और जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ मिक्स एंड मैचिंग हो रही है। तो सब कुछ सही लग रहा है, देखते हैं कि कैसा है। फिर होपफुली अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा अपनी बंदी को। भाई मुझे भी आप जो है बनाएं, आगे बढ़ाएं।
एक दूसरे को ऐसे ही तो लिफ्ट करते हैं, और फिर होपफुली मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट कल के शो के साथ। और होपफुली मैं कल जल्दी अपलोड करूँगी और ऐसे शॉर्ट करूँगी, क्योंकि ये तो ग्रैंड प्रीमियर था ना, अनलेस कि वो कोई ऐसा मुझे चांस दे लड़ाइयाँ करें या कुछ। तो मिलते हैं कल, बाय बाय।